In the name of Allah, the All Beneficent and the All Merciful. Assalamu alaikum, students. I'm here again with the third lecture of this lesson. We are doing our translation, and today we will read page number 28. Okay. So, from where we will have to start? From the third paragraph. Okay. Listen. Now, I know you will be wondering about Anansi's family. हमने कल तक पढ़ा था कि नंसी ने डिफरेंट एनिमल्स को ट्रिक करना शुरू कर दिया और उनको फूल बना के उनके खाने शुरू कर दिए थे. ओके, अब ये है नेक्स्ट है नाउ आई नो यू विल बी वंडरिंग अबाउट अनंसीज फैमिली. अब राइटर कह रहे हैं कि अभी मुझे पता है आप लोग अनंसी की फैमिली के बारे में हैरान हो रहे होंगे, परेशान हो रहे होंगे, सोच रहे होंगे. वंडरिंग हैरान होना भी होता है और सोचना भी होता है. ओके, डिड ही थिंक अबाउट देम? क्या नंसी ने उनके बारे में सोचा था? डिड ही सेव एनी फूड फॉर देम? क्या नंसी ने अपनी फैमिली के लिए कुछ खाना बचाया? नो ही डिडंट. नहीं, उसने अपनी फैमिली के बारे में भी नहीं सोचा, उसने उनके लिए कुछ खाना भी नहीं बचाया. ही एट एवरीथिंग विदाउट अ थॉट अबाउट एनी ऑफ देम. बल्कि उसने उनके बारे में सोचे बगैर सारा कुछ खुद ही खा लिया. Next to come along, on her way to the market to buy some tasty treats, was Miss Frog. अभी उसके बाद क्या हुआ कि मिस्टर डक के बाद कौन आया मार्केट के रास्ते में? मिस फ्रॉग आई, जो कि मज़े मज़े की चीज़ें खरीदने के लिए जा रही थी. She didn't stop when Nancy called after her, "Hey, please help me count my plants." जब नंसी ने उसे बुला के कहा कि हे प्लीज़ मेरी मदद करो इन प्लांट्स को काउंट करने में, तो मिस फ्रॉग तो बिल्कुल भी नहीं रुकी. शी लाफ्ड, वो हंसने लगी. नो वे, काउंट देम बाय योरसेल्फ. और उसने 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 हंसते हुए कहा कि बिल्कुल भी नहीं, तुम खुद ही काउंट करो. ओके, शी कॉल्ड ओवर हर शोल्डर एज शी होप्ड अवे. और मिस फ्रॉग जैसे ही उछलती हुई आगे चले गई, उसने अपने कंधों को ऐसे ऊपर किया. जैसे हम कंधे उचकाते हैं ना, हम शो करना चाहते हैं कि मैं तो बिल्कुल भी केयर नहीं है, ठीक है आप अपना काम खुद ही करो. वैसे ही मिस फ्रॉग ने भी किया. इट डिड नॉट बॉदर अनंसी टू मच. लेकिन अनंसी इससे ज़्यादा परेशान नहीं हुई, बिकॉज ही न्यू, क्योंकि वो अनंसी जानता था देयर वुड बी प्लेंटी मोर चांसेस फॉर हिम टू ट्राई हिज ट्रिक आउट. अनंसी इससे क्यों ज़्यादा परेशान नहीं हुआ? क्योंकि उसे पता था कि अभी उसके पास बहुत सारे चांसेस हैं कि वो जो अपना जादू है, अपना ट्रिक है, उसको वो ट्राई कर सकता है और लोगों के साथ. ही इमेजिन्ड, उसने ख्याल किया, व्हाट डिलीशियस फूड्स ही वुड फाइंड, कि उसको ऐसा करने से कितने मज़े मज़े के खाने मिलेंगे. ही डिड नॉट इमेजिन टेकिंग एनी टू हिज हंग्री चिल्ड्रन. और उसने अपने भूखे बच्चों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा. He was going to eat sorry he was going to eat as much as he could fit in his stomach and then come back and try to trick again on another day. अब नंसी क्या करता रहा? बहुत ग्रीडी हो गया था ना, लालची हो गया था. वो सारा कुछ खुद ही खाता रहा, अपना स्टमक खुद ही भरता रहा, मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ अपना पेट खुद ही भरता रहा और फिर वापस चला गया. और फिर नेक्स्ट डे अपना ट्रिक ट्राई करने के लिए फिर से आ गया और उसने अपने बच्चों को भूखा ही रहने दिया, सारा कुछ वो दिखाता जा रहा था. अच्छा जी, नेक्स्ट है अ स्कर्विंग साउंड पुल्ड अनंसी आउट ऑफ हिज डे ड्रीम. अब क्या हुआ? एक तेज़ तेज़ चलने की आवाज़ से अनंसी जो है अपने ख्वाबों से निकल के बाहर आ गया. इट वॉज मिसिस श्रू. ये मिसिस श्रू थी. ऑन हर टाइनी बैक, और मिसिस श्रू अपनी छोटी सी कमर पर, शी हैड अ ह्यूज लोड ऑफ फ्रेशली मेड पाइज दैट शी वॉज हॉपिंग टू सेल. और मिसिस श्रू अपनी छोटी सी कमर पे ताज़ा बनी हुई पाइस का बहुत ज़्यादा बोझ लाद कर लेके जा रही थी. क्या करने के लिए? बेचने के लिए. दैट लुक वॉज 3 times her size.
और वो जो उसका वज़न है वो मिसेस श्रू के वज़न से 3 गुना ज़्यादा था। एंड हर फेस वॉज रेड फ्रॉम द एफर्ट शी वॉज मेकिंग। और उसका चेहरा जो वो कोशिश कर रही थी उससे लाल हो रहा था। यानी जब आप बहुत ज़्यादा वज़न उठा लो, जो आपके भी वज़न से ज़्यादा हो, तो उसको उठाने में मेहनत तो लगती है ना। तो उसी मेहनत में मिसेस श्रू का जो फेस है वो रेड हो रहा था। ओह लेडी श्रू, हाउ नाइस टू सी यू। तो अनंसी ने क्या कहा? अनंसी ने कहा, ओह मेरी प्यारी खातून श्रू, तुम कितनी अच्छी हो, तुम्हें देख के कितना अच्छा लगा है। सिट अ वाइल, थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ। अ वाइल मीन थोड़ी देर के लिए, ओके। सिट अ वाइल, थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ। एंड रेस्ट, और रेस्ट कर लो, आराम कर लो। I need your help to count my plants and you can share your wisdom with me. फिर अनंसी ने उससे कहा कि मुझे तो तुम्हारी मदद की ज़रूरत है ताकि मैं अपने पौधे गिन सकूं, और तुम मेरे साथ अपनी अक्लमंदी को भी शेयर करो। यानी तुम इतनी अक्लमंद हो तो मुझे अपनी अक्लमंदी बताओ और पौधे गिनने में मेरी मदद करो। अनंसी के कहने का ये मतलब था। अनंसी ग्राइंड एंड शोड ऑल हिज शार्प टीथ। अनंसी ने क्या किया? अपने दांत पीसने लगी और उसने अपने तेज़ दांत दिखाए। ही वॉज ट्राइंग हार्ड टू बी चार्मिंग। अनंसी खुशगवार होने की बहुत कोशिश करी थी, बिकॉज ही रियली वांटेड टू ईट ऑल द पाइस। क्योंकि वो अनंसी जो है खुशगवार होने की भी कोशिश कर रहा था और वो चाहता था कि वो जल्दी से सारी पाइस खा ले उसकी। So my dear, that's enough for today. We will read next lesson in the next lecture. Till then, take care, love.